A mysterious clue, 4 known words, 1 missing word, and that one word could crack the whole case. This is the case of fifth word. So, hello everyone, welcome to Gen Z Didi ki English classes, and I hope you all are doing well. So let's start today's video without wasting any time. Okay, let's start. Okay, before studying the background, let me study the introduction from the book. Okay, Encyclopedia Brown, a young boy who lives in Adderville, USA. His father was chief in police, town police. In spite of being so young, he solved he often helped his father to solve mysteries that even the police find difficult to solve. This discussion are generally held at the dining table. ओके सो स्टार्ट करते हैं. तो इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन एक लड़का, हाँ उसे किसी रीजन की वजह से इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन बोला जाता है. हम आगे वो भी पढ़ेंगे, मगर उससे पहले आपको जानना होगा इंसाइक्लोपीडिया का पूरा डिटेल बैकग्राउंड. तो इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन का रियल नेम था लिरॉय ब्राउन, जो कि यूएसए में रहता था, इडरविल यूएसए में. इडरविल यूएसए का एक जगह का नाम है. उसके जो फादर थे चीफ ब्राउन, वो एक टाउन पुलिस चीफ थे, और उनकी जो फैमिली अक्सर मिस्ट्रीज डिस्कशन करती थी डाइनिंग टेबल पे, और इंसाइक्लोपीडिया सॉल्व करता था केसेस शार्प ऑब्जर्वेशन और लॉजिक से. ओके, ये हो गया हमारा डिटेल बैकग्राउंड. अब आगे बढ़ते हैं. Their discussion generally had dining table. उसके बाद encyclopedia father was chief police, जैसे कि मैंने बोला वो चीफ पुलिस थे. Everyone thought he must be the smartest police chief in the country. कि सबको लगता था कि शायद उनके जो चीफ ब्राउन जो हैं वो सबसे स्मार्टेस्ट पुलिस है पूरे कंट्री में, मतलब पूरे यूएसए में. चीफ ब्राउन स्मार्ट और क्विक थे, और वो he didn't sit around and worry. वो ज्यादा बैठते नहीं थे और चिंता नहीं करते थे. और जब भी ऐसा कोई केस आता था, when he come up against a case he couldn't solve, he acted at once. और जब भी ऐसा कोई केस आता था जिसे वो सॉल्व नहीं कर पाते थे, वो एक ही बार एक्ट करते थे. वो अपना डेस्क को क्लियर करते थे. केस अपने हैट को क्लियर करते, हैट लेकर अपने घर में डिनर करने आ जाते थे. मतलब कि वो जब भी किसी केस में फंस जाते थे या कोई केस उनसे सॉल्व नहीं हो जाता था, वो एक ही बार करते थे. ही एक्टेड एट वंस, ही क्लियर्ड हिज डेस्क. वो अपना डेस्क क्लियर करते थे, और उनका जो अपना हैट होता था वो पहनते थे, और घर में आ जाते थे डिनर करने के लिए. इंसाइक्लोपीडिया मतलब जो बॉय है इंसाइक्लोपीडिया, वो सॉल्व करता था केस को उनके लिए डिनर टेबल. केस करता था, जितने भी केस होते थे वो जिनके इंसाइक्लोपीडिया सॉल्व करता था केस को डिनर खत्म होने से पहले. मतलब सोचो भाई वो कितना फास्ट होगा. Chief Brown would have liked to tell everyone about his only child. उन्हें मतलब जो चीफ ब्राउन थे उन्हें काफी अच्छा लगता था सबको बताने में अपने बेटे के बारे में, लेकिन कौन बिलीव करेगा? Who would believe him? Who would believe that the best detective alive and 8th grader? मतलब कौन बिलीव करेगा कि एक बेस्ट डिटेक्टिव जिंदा है 8वीं कक्षा में, मतलब 8th ग्रेडर है. तो वो ज्यादा किसी को बताते नहीं थे
और इंसाइक्लोपीडिया भी कभी इन सब चीज़ों के बारे में कि वो अपने फादर की हेल्प करता है केस में, इन सब के बारे में उसने कभी भी बाहर किसी को नहीं बताया। उसे कभी भी डिफरेंट नहीं दिखना था दूसरे बॉयज से, लेकिन इसका उसके निकनेम से कोई नहीं था, वो उस निकनेम के साथ अटका हुआ था। मतलब टेक्स्ट को पढ़ते हैं। He didn't want to seem different from other boys, but there was nothing could do with his nickname. He stuck with it. मतलब वो अटका हुआ था। Only his parents and teacher called him by real name Leroy. मतलब उसके रियल नेम से सिर्फ उसके पेरेंट्स और टीचर्स ही बुलाया करते थे और बाकी सब लोग उसे इंसाइक्लोपीडिया ही बोलते थे। तो इंसाइक्लोपीडिया क्या है? एंड इंसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक्स फिल्ड विद फैक्ट्स फ्रॉम ए टू जी। सो encyclopedia's head. So was encyclopedias. He read books than anyone in Ediville. मतलब जो इंसाइक्लोपीडिया था वो बुक और सेट ऑफ बुक्स फिल्ड, इंसाइक्लोपीडिया जो है एक बुक है और ये भी कह सकते हैं एक सेट ऑफ बुक्स है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स ए टू जी सारे सब तरीके के फैक्ट्स हैं उस बुक में। और ये इंसाइक्लोपीडिया यानी कि लेरॉय के हेड में था। मतलब वो बहुत सारे बुक्स पढ़ता था, वो बहुत बुक्स पढ़ता था, सबसे ज्यादा पूरे एडिविल में, और वो कभी भी फैक्ट नहीं बोलता था। एंड ही नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट। ही पल्स मतलब हम यहाँ पे पियर्स ले सकते हैं कि his pulse said he was like a library and computer rolled into one and more user friendly। मतलब कि वो कभी कोई फैक्ट नहीं भूलता था। उसके जो जितने भी दोस्त होते थे वो सब कहते थे कि वो एक लाइब्रेरी और कंप्यूटर रोल्ड है, मतलब दोनों एक साथ है। वो एक अच्छी लाइब्रेरी और कंप्यूटर दोनों हैं और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। और डिनर टेबल, एट डिनर टेबल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। At dinner table Tuesday night, Chef Brown stared at his cream of mushroom soup. डिनर टेबल में चीफ ब्राउन थे, वो अपने मशरूम सूप को भून रहे थे और इंसाइक्लोपीडिया और उसकी जो मदर थी उसका मतलब इंसाइक्लोपीडिया उसकी मदर थी ये बात अच्छे से जानते थे कि उसके मतलब शेफ ब्राउन ऐसा क्यों करते हैं। मतलब एट डिनर टेबल ट्यूसडे नाइट शेफ ब्राउन स्टर्ड एट क्रीम ऑफ मशरूम सूप। वो घूर रहे थे क्रीम ऑफ मशरूम सूप को और इंसाइक्लोपीडिया और उसकी मदर अच्छे से जानते थे इसका क्या मतलब है और वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते थे। He had solved mystery he could not। और इंसाइक्लोपीडिया जो था वो ऐसे ऐसे मिस्ट्री सॉल्व करता था जो वो सॉल्व नहीं कर पाते थे। टिम नॉलन डाइड यस्टरडे, मिस्टर ब्राउन ने बोला। ही अनाउंस्ड, ये बोल रहा था। मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट क्या है? विदाउट शोइंग मच इमोशन। मतलब हम जैसे बोलते हैं कि दिस इज मैटर ऑफ फैक्ट दैट नो वन विल एवर गेट, जैसे हम बोलते हैं दिस इज मैटर ऑफ फैक्ट नो वन एवर गेट आउट ऑफ डेथ, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि मौत से कोई नहीं बच सकता, उसी तरह इसमें बताया है टिम नॉलन मर चुका है, वो अनाउंस किए थे मैटर ऑफ फैक्ट मैनर। ये नेम काफी ज्यादा फेमिलियर है, मिसेस ब्राउन ने बोला कि that name is familiar, Mrs. Brown said. Wasn't he mixed up in a jewelry robbery few years ago? मतलब इसमें कहते हैं कि ये नेम काफी ज्यादा सुना सुना लग रहा है। मिसेस ब्राउन कहती हैं क्या ये वही है जो सालों पहले ज्वेलरी रॉबरी किया था? शेफ ब्राउन बोले 5 साल पहले, 5 years ago, शेफ ब्राउन replied. 2 masked men held up diamond mark on 6th Avenue.
दो मार्क्समैन डायमंड मार्ट में 6th एवेन्यू में आए और वो चोरी कर कर भागे थे $1 मिलियन की ज्वेलरी, $1 मिलियन की ज्वेलरी को। आई थॉट टिम नॉलन अरेस्टेड, मिसेस ब्राउन ने बोला। ही वॉज क्वेश्चन नॉट अरेस्टेड, शेफ ब्राउन ने बोला। I always believe Nolan and a friend, a man named Daniel Davenport. ठीक है, welcome to the new character. Welcome the new character in the story. Man name मतलब टीम नॉलन के साथ एक दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था डेनियल डेवेनपोर्ट, और शेफ ब्राउन को ऐसा लगता था कि I always believe Nolan and a friend man named Daniel Davenport. He pulled hold up. होल्ड अप्स मतलब क्या है? होल्ड अप्स मतलब ऐसी रॉबरीज जो थ्रेट और वायलेंस के साथ की जाए, मतलब जैसे गन पॉइंट में रखकर होता है ना, बिल्कुल वैसे। There wasn't any proof through, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया शांति से बैठा था। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया को देख लेते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया जो है वो काफी शांति से बैठा था, कि वो जानता था उसके मदर फादर ये सब क्यों डिस्कस कर रहे थे, ताकि उसके केस ऑफ बेनिफिट हो। ठीक है, उसके जो फादर थे वो फील्ड थे, मतलब उसके फादर के पास बहुत सारे फैक्ट्स थे। नॉलन डेवेनपोर्ट हैड मीट शेफ ब्राउन, Nolan and Davenport had met, Chef Brown said, while both are prison in South Carolina. मतलब नॉलन और डेवेनपोर्ट मिले थे साउथ कैरोलिना के प्रिजन में, यानी कि जेल में, और वो दोनों काफी ज्यादा फ्रेंडली हो गए क्योंकि वो अपने शेयर को इंटरेस्ट करते थे। एक इडविल में सेटल हो गया, ही सेटल्ड इन इडविल। नॉलन वॉज लेट आउट फर्स्ट, मतलब जो नॉलन जो था वो पहले प्रिजन से फ्री कर दिया गया था, इसीलिए वो सेटल हुआ था इडवाइल में, और एक छोटा सा नर्सरी भी स्टार्ट किया था प्लम ट्री का, और इससे बहुत बेयरली येल्ड हिम अ लिविंग, और ये प्लम ट्री नर्सरी उसको बेयरली येल्डेड, मतलब बेयरली कुछ उसकी लिविंग हो पाती थी। डेवेनपोर्ट केम टू लाइफ विथ नेलन, फिर डेवेनपोर्ट छूटा और तो डेवेनपोर्ट नेलन के साथ रहने आया वीक बिफोर, हफ्तों पहले ज्वेलरी स्टोर में चोरी होने से पहले। ड्यूरिंग होल्ड अप वन गनमैन मास्क स्लिप, एक गनमैन का मास्क स्लिप हो गया। अ क्लर्क थॉट, वो एक क्लर्क था जिसने सोचा, शी रिकॉग्नाइज नॉलन, वो नॉलन को रिकॉग्नाइज, बट शी वॉजेंट एब्सोल्युटली श्योर, लेकिन वो पूरी तरह श्योर नहीं थी। आई रिमेंबर नाउ, मिसेस ब्राउन सेड। द क्लर्क रिफ्यूज टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिम। टेस्टिफाई मतलब स्टेटमेंट देना। स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ, जब आप लीगल चीज़ों में जाते हो, जब कोई पुलिस कंप्लेन या आप किसी जब आप किसी मतलब क्राइम को अपने सामने देखते हो और आप पुलिस के सामने से जाकर आपको जब बताना होता है, अपना स्टेटमेंट देना होता है, उसको हम टेस्टिफाई कहते हैं। ये सब लीगल बातें हैं, ठीक है। नो ट्रेस ऑफ स्टोलन ज्वेलरी एवर टर्न अप, ऐसा कोई ट्रेस नहीं मिला स्टोलन ज्वेलरी का एवर, कभी कोई स्टोलन। डेवेनपोर्ट हैजंट बीन सीन सिंस होल्ड अप, डेवेनपोर्ट फिर कभी नहीं दिखा चोरी के बाद। शेफ ब्राउन ने बोला, माई हंच इज दैट he and Nolan decided to hide the loot until the things cooled down. hunch मतलब एक strong feeling, मतलब कहते हैं ना हम गट फीलिंग भी बोल सकते हैं इसको, कि
वो और नॉलेन जो था वो हाइड होता था लूट में। लूट में किसे कहते हैं? लूट स्टोलन चीज को कहते हैं, मतलब जो चीज चुराई गई। जैसे यहाँ पर ज्वेलरी लूट है। Didn't you search Nolan's house, dear? Mrs. सॉरी, मिसेस ब्राउन पूछती हैं। I got court order in this morning. मतलब मिस शेफ ब्राउन कहते हैं कि मुझे एक कोर्ट ऑर्डर मिला। ऑफिसर लुइस और मेलोनी जस्ट अबाउट टू टुक नॉलेंस हाउस अपार्ट। वो जांच पड़ताल कर रहे थे नॉलन हाउस की, तभी they didn't find one piece of stolen jewelry. मतलब उन दोनों को एक पीस भी नहीं मिला स्टोलन ज्वेलरी का। Is there any mysteries about Nolan death yesterday? मतलब क्या कोई मिस्ट्री है नॉलन के डेथ में? मिसेस ब्राउन पूछती हैं। शेफ ब्राउन कहते हैं yes and no. Nolan suffered from a bad heart for many years. मतलब वो कहता है कि नॉलन काफी लंबे समय से मतलब खराब हार्ट से जूझ रहा है। कल सुबह उसे एक स्ट्रोक आया। He must have realized, शायद उसे समझ में आ गया था अब वो मरने वाला है। उसने अपने लास्ट स्ट्रेंथ से मतलब मरने से पहले जो उसके पास जो बची कुछ जान भी बची थी, उससे वो मैनेज किया कि किचन टेबल में जाकर एक कुछ लिखकर छोड़ जाए। मैनेज किया किचन टेबल तक जाने के लिए। He leaves everything he owns. वो सब कुछ छोड़ कर गया जो उसे मिला, इंक्लूडिंग प्लम ट्री नर्सरी टू डेवनपोर्ट। मतलब उसकी जो प्लम ट्री नर्सरी थी वो भी डेवनपोर्ट को देकर गया। What's suspicious about that, मिसेस ब्राउन? मतलब इसमें मिसेस ब्राउन पूछते हैं कि इसमें क्या अजीब है? Nothing about Will itself, just about the sheet, his desk calendar. It was clipped to Will, said Chef Brown. मतलब इसमें कोई सस्पिशियसनेस नहीं है, लेकिन मुझे एक शीट मिला डेस्क में कैलेंडर के साथ क्लिप्ड किया हुआ He took his pocket notebook and leafed through pages. Quickly turned, मतलब फटाफट टर्न किए हुए पेजेस। I copied what Nolan write in a sheet. Here it is. मतलब मिस्टर ब्राउन कहते हैं कि मैंने कॉपी किया जो नॉलन ने लिखा। He handed the notebook to Mrs. Brown. She read. He had copied. It has Davenport name, address, she said. Few words. I don't understand. She handed notebook to encyclopedia. 4 words. Leroy. What do you make of 4 words, Leroy? अब पूछा जाता है। Encyclopedia read 4 words. Davenport name and address. Nome Old Sweden hurts. Name Old Sweden hurts. Mrs. Brown looked at him hopefully. Usually he needed to ask only one question, solve the case before dessert. मतलब अक्सर उसे सिर्फ एक क्वेश्चन की जरूरत पड़ती थी पूरी केस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इस बार इंसाइक्लोपीडिया लेन बैक मतलब पीछे की तरफ हो गया, अपनी आंखें बंद की, और ये वो तब करता था जब वो सबसे कठिन थिंकिंग करता था। कुछ समय बाद उसने अपनी आंखें खोली और एक क्वेश्चन आस्क किया। Is there young 14 Mrs. Nolan palm tree nursery? वो पूछता है अपने मतलब पापा से कि क्या मिस्टर नॉलन के नर्सरी में क्या कोई फर्ट ट्री है? शेफ ब्राउन थॉट अ मोमेंट। शेफ ब्राउन को सोचे, उन्होंने बोला हाँ है तो एक south side of the house. How did you know?
इंसाइक्लोपीडिया कहता है यही वो 4 वर्ड्स कहले इंसाइक्लोपीडिया। दे डू सेड शेफ ब्राउन, सी फॉर योरसेल्फ इंसाइक्लोपीडिया अर्ज्ड। शेफ ब्राउन, चीफ ब्राउन studied for us. Nom would sweeten hurts. He shook his head, passed the notebook to Mrs. Brown again. Can figure. Nom is shortening nominative of grammatical term. Stand Mrs. Brown, who taught English and other subject in high school. Woods are American Indian tribe. Sweden is a country of Northern Europe. Hertz is Hertz. She lifted gaze to encyclopedia and shook her head. I can't figure it out, she confessed. Davenport disappeared right after the hold-up, encyclopedia reminded. As that said, Davenport, जैसे कि पिताजी ने कहा कि जैसे कि डेवनपोर्ट और नॉलन वो जरूर छिपाए हुए हैं अपनी ज्वेलरी को, शायद हफ्तों और सो उससे भी पहले नॉलन ने जगह को बदल दिया। यू थिंक, तो फिर मिसेस ब्राउन पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि डेवनपोर्ट फोन करके उसकी तरफ रीच करना चाहता था लेकिन वो फेल्ड हो गया, इसलिए मिसेस ब्राउन आस्क्ड। सो ही रोट 4 वर्ड्स एंड ही वाज डाइंग, और इसीलिए उसने 4 वर्ड्स है। शेफ ब्राउन नोटेड, वी विल फाइट डेवनपोर्ट, डैड वी नो हिज एड्रेस, he learned he has been left the palm tree nursery, Mrs. Brown said, and 4 words tell the code where jewelry hidden. अब यहाँ से पढ़ते हैं। ये जो बॉय है वो पूरा का पूरा सोल्यूशन निकालता है। अब ओके, सो अब देखते हैं कि वो कोड कैसे बाहर निकला। सॉरी गाइज, वो पीपीटी जरा सा हट गया है, कोई बात नहीं, स्लाइड हट गया तो क्या हुआ, मैं आपको समझा देती हूँ उस कोड का रियल मीनिंग। शीट कैलेंडर, राइट encyclopedia said. The code is simply, especially as written on sheet of calendar, Davenport will understand easily. Still, it wouldn't make much sense to someone who isn't looking for hiding place, Leroy, Mrs. Brown exclaimed. What do 4 words mean? You already guessed, Mom. They tell where jewelry hidden. Mrs. Brown looked ready to explode with impatience. Where? Encyclopedia. Why? Under the 5th word. अब मैं आपको समझा देती हूँ कि वो 4 वर्ड्स क्या थे। वो 4 वर्ड्स कुछ इस तरीके से थे। N O M, नॉम जो आया था वो मंडे से आया था, जैसे कि मंडे में होता है M O N, मन, यानी कि मन को उल्टा कर दो तो नॉम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह उट्स, यानी कि U T E S, उट्स। समझ जाना गाइस, बुक में दिया हुआ है। आप अगर लास्ट पेज में पेज नंबर आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 107 पे जाना, उसका जो लास्ट लाइन है उसमें पूरा का पूरा दिया है। नॉम इक्वल टू मंडे, उट्स इक्वल टू ट्यूसडे, स्वीडन इक्वल टू वेडनेसडे एंड हर्ट्स इक्वल टू थर्सडे। और जो अनरिटन फिफ्थ वर्ड था वो था फर और फ्राइडे। मतलब जैसे कि नॉम का हो गया मंडे, उट्स का हो गया ट्यूसडे, स्वीडन का हो गया वेडनेसडे, और इसके बाद आया हर्ट जो है वो थर्सडे से आया है। उसी तरह थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, फ्राइडे को उल्टा कर दो तो FIR फर हो जाता है। तो वो जो पूरा का पूरा गोल था वो फर ट्री के नीचे था।
सो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टोरी काफी मतलब इंटरेस्टिंग थी, डिटेक्टिव के ऊपर थी। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप भी बताएं। शेफ ब्राउन confirm of a tree grows near the Nolan house. They dig beneath. उन्होंने खोदा ट्री को और 20 गैलन जग ऑफ soil के नीचे हिडन किया गया था ज्वेलरी को, जो मिलियन का वोट था। नॉलन हैड लेफ्ट कोडेड, नॉलन जो है लेफ्ट छोड़कर गया था डेवनपोर्ट के लिए कोडेड क्लू, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया ने उसको पहले ही सॉल्व कर दिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि पेरेंट्स के डिस्कशन लीड करता है बच्चों के पजल के लिए। पेरेंट्स डिस्कशन लीड करता है एक पजल की तरह, और बॉय के शार्प माइंड ने उस कोड को निकाल डाला, और जो फिफ्थ वर्ड था वो रिवील हो गया। फिफ्थ वर्ड ने रिवील कर दिया पूरा का पूरा हिडन ट्रेजर को। और इससे हमें लेसन मिलता है कि अटेंशन टू डिटेल्स सॉल्व मिस्ट्रीज। इससे हमें लेसन मिलता है कि अटेंशन टू डिटेल्स सॉल्व मिस्ट्रीज, मतलब हम छोटी छोटी डिटेल्स को मतलब ध्यान से अटेंशन के साथ देखने से बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप भी ये बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई मिस्ट्री सॉल्व करनी हो तो बड़ी छोटी छोटी डिटेल्स को भी अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपके मतलब लाइफ में भी होती है, और अगर आप ऐसी जगह पुलिस वगैरह बनना चाहते हो तो भी ये काफ़ी काम आएगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल।